हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। कल हम लोग जो टेस्ट दिए थे निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसका आज सॉल्यूशन है। ठीक है, वो भी पप्पू सर सॉल्यूशन उसका करेंगे। ठीक है, देखिए आप धुआं उड़ाएंगे पप्पू सर, आप सॉल्यूशन देखते रहिए। ठीक है, और कल वाला रिजल्ट भी आज आने वाला है। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में आपको रिजल्ट बताया जाएगा कौन बच्चा को कितना नंबर आया है। ठीक है, इसके बाद कल फिर टेस्ट है, टेस्ट में आप लोग भाग लीजिएगा। हाँ चलो, तो चलो बच्चों आज फटाफट जुड़ जाओ। जिन बच्चों को कल जो टेस्ट सीरीज चालू हुआ था, उस टेस्ट सीरीज में सारे बच्चे का मार्क्स जो है, अंक जो है ऐड हो चुका है। शाम में अपने ही टाइम से आपको रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। प्लस जिन बच्चे को कल जो टेस्ट सीरीज चालू हुआ था उसका सॉल्यूशन अगर देखना चाहेंगे तो आज हम सॉल्यूशन पे वर्क कर रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं फटाफट जुड़ जाएंगे। 1 से लेकर 50 तक जो भी कल क्वेश्चन सर के द्वारा टेस्ट लिया गया था, आज उनका मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। देखना ऑब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चन बाबू कैसे सॉल्व करते हैं, अपने टाइम को कैसे बचाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं और कितना जल्दी सॉल्व करते हैं। इसलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना और देखना एंजॉय के साथ मैं कैसे ऑब्जेक्टिव को डिलीट मारूंगा, उड़ा दूंगा। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूं। फटाफट जुड़ जाओ सभी बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना कैसे हम उड़ा देंगे। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु, ध्यान से सुनिए, बिंदु कह रहा है 4, -3। ध्यान से सुनिए, 4, -3 कहता किस चतुर्थांश में स्थित है। ध्यान से सुनो बाबू, जब भी कहता है कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है तो तुमको हम एक चीज बता देंगे, इस अंक को नहीं ठिकियाना, इस अंक को नहीं ठिकियाना, इससे पहले वाले साइन को ठिकियाना। एकरा से पहले माइनस साइन है, एकरा से पहले कथी साइन है, प्लस साइन है। कहने का डट मीन्स यह मेरा प्लस हो गया, यह मेरा क्या हो गया, माइनस हो गया, इसको ठिकियाना है। जैसे कोई चीज अगर तुम खरीदने जाते हो तो तुम पहले क्वांटिटी को देखते हो कि यह कैसा क्वांटिटी है, वही बात है। तो जब भी अंक रहेगा, अंक के ऊपर तुम नहीं भागना, संख्या के ऊपर नहीं भागना, यह देखना इससे पहले क्या चीज का चिन्ह है, माइनस है, इससे पहले क्या चीज का चिन्ह है, प्लस है। तो प्लस कॉमा माइनस, प्लस कॉमा माइनस किस पाद में स्थित होता है, किस चतुर्थांश में स्थित होता है, तो यह प्लस कॉमा माइनस जो होता है आपका किस पाद में स्थित होता है, तो चौथा पाद में स्थित होता है, मतलब चतुर्थ पाद में स्थित होता है। तो कहने का डेट मीन्स पहला ऑप्शन था प्रथम, दूसरा था द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो 1 का आंसर जो बनेगा, 1 का आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, क्योंकि प्लस कॉमा माइनस किस पाद में स्थित होता है, तो प्लस कॉमा माइनस जो होता है चतुर्थ पाद में स्थित होता है। चलो 1 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। आइए 2 नंबर क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए गौर से। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदु कहता कार्तीय तल में किसी बिंदु 6,4, ध्यान से सुनना, 6,4 दिया गया है। 6,4 में के कोटि का मान क्या होगा। देखो बाबू, इसमें आपको कोटि पूछता है, इसमें आप 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला वाला को हम भुज कहते हैं, पहला वाला को भुज कहते हैं, और दूसरका वाला को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ये ना कहिए ना कि सर जी x नियामक के भुज कहते हैं, सर जी y नियामक के कोटि कहते हैं। तो इसमें हमसे कोटि पूछा हुआ है, तो आप लोग बताइए कि 6,4 में कोटि बराबर कितना हो जाएगा। तो कोटि बराबर मेरा कितना आंसर हो जाएगा, कोटि बराबर मेरा 4 आंसर हो जाएगा। जो आपको ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन 6 है, दूसरा का ऑप्शन 4 है, तीसरा का ऑप्शन 5 है और चौथा ऑप्शन डी है। डी में आपका 2 दिया हुआ है, तो मेरा ऑप्शन का नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें आपको 2 चीज पूछ सकता था, हम दोनों क्लियर करते चलते हैं। अगर कोटि पूछेगा तो हम यहाँ पर 4 बताते, अगर भुज पूछता तो हम 6 बताते। तो इसमें आपको
पता है, जिस बच्चे का थ्योरी का कंसेप्ट रहता है तब कोटि और भुज में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें हम थ्योरी क्या देना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मारेंगे सीधे छू मंतर और सीधे उड़ा देंगे। क्या उड़ा देंगे, जब भी x, y इस ऑर्डर पेयर में अगर कोऑर्डिनेट लिखा होता है तब पहला x नियामक को हम भुज बोलते हैं और बाबू रे y नियामक के क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो आज से जब भी भुज पूछेगा तो हम भुज x नियामक वाला बताएंगे, कोटि पूछेगा तो y नियामक वाला बताएंगे। तो 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। हमसे कोटि पूछा हुआ है तो कोटि का मान 4 हो जाएगा। चलो फटाफट बरो कमेंट करते रहना, नहीं समझ में आएगा तो। 3 नंबर में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। 3 नंबर में कहता है कि बिंदु 2,3 दिया हुआ है और कहता है -2,3 कहता है दोनों के बीच के दूरी क्या होगा। तो दाना दान मार देना, दोनों के बीच के दूरी हम कैसे निकालेंगे। यह मेरा ए है, यह मेरा बी है, हमको दूरी कहता है। देखो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो दूरी सूत्र क्या होता है, ई माने x1, ही माने y1, ई x2, ही y2। तो क्या होता है पहिलकी में से पहिलकी के घटाते हैं। तो पहिलकी घटाओ पहिलकी के होल स्क्वायर रूट अंडर, क्योंकि दूरी सूत्र रूट अंडर में होता है। प्लस हो जाएगा दूसर की और माइनस दूसर की। तो 3 में से 3 जाएगा, स्टेप हम नहीं उड़ा रहे हैं। 3 - 3 का होल स्क्वायर, दाना दान मार दो तो हो जाएगा 2 कितना -4 का स्क्वायर और प्लस 3 में से 3 गया तो 0 के स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर 4 चौका 16 प्लस 0 रूट अंडर 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहने का डेट मीन्स इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है 3, दूसरा का ऑप्शन 4, तीसरा का रूट अंडर 3 और चौथा ऑप्शन 5 दिया हुआ है। तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब भी दूरी पूछेगा तो पहिलकी घटाओ पहिलकी के होल स्क्वायर प्लस दूसरकी घटाओ दूसरकी के होल स्क्वायर, दाना दान मार दिए, इसको सॉल्यूशन कर दिए। यही है 2 बिंदुओं के बीच के दूरी सूत्र रहेगा। कभी भी पूछेगा तो हम ऐसे ही बनाएंगे। तो मेरा ऑप्शन नंबर बाबू रे, ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर तक मेरा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है से पहले इसको हम हटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना। चलिए आइए 3 नंबर के बाद हम 4 नंबर पर बढ़ते हैं। चलिए हम क्वेश्चन आगे बढ़ा रहे हैं। 4 नंबर में कहता 2,3, ध्यान से सुनिए। कहता 2,3 कहता कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होगा। जब ये मूल बिंदु से दूरी सूत्र कहता है तो रूट अंडर पहिलकी के स्क्वायर प्लस दूसरकी के स्क्वायर। मूल बिंदु से कहने का मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 4 प्लस रूट अंडर 9, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 13 हो जाएगा। चलिए पहला ऑप्शन ए है, ए में आपको 2 है, बी में 2 रूट 3 है, सी में आपको रूट अंडर 13 है। तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। यही मेरा सी में ऑप्शन दिया था, रूट अंडर 13 दिया था। जब भी मूल बिंदु से दूरी सूत्र पूछेगा तो जो कोऑर्डिनेट देता है ओकरे स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर। इसको हम कर दिए। सॉल्यूशन करने के बाद अगर वर्गमूल निकालता तो निकालते, नहीं निकालता तो छोड़ दिए। रूट अंडर मेरा 13 आंसर आया, जो आपका कह नंबर ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर मेरा सी में दिया हुआ था। चलो 4 नंबर खत्म हो गया। चलो 5 नंबर में आ जाओ। तो 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में कहता है एगो ए पॉइंट दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है ए 8,10 दिया हुआ है और बिंदु, ध्यान से सुना, ए बिंदु दिया हुआ है और एक बिंदु क्या दिया हुआ है, कहता है बी दिया हुआ है। बी कितना दिया हुआ है, 4,6 दिया हुआ है। और इसका कहता है मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। आप देखिए इसके मध्य बिंदु एगो P है और इसी का नियामक x, y पूछता है। तो मध्य बिंदु के नियामक क्या होता है, पहिल की और जोड़ पहिल की। तो 4 + 8 और बाई 2, दोनों पहिल की के जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 12/2 तक काट देंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा। चलिए y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y वाला के दूसर की जोड़ दूसर की, तो 10 और 6 कितना
16, 16/2 काट देंगे तो कितना 8। तो पहला कोऑर्डिनेट 6 निकल गया, दूसरा का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया 8 निकल गया। तो हमरा कहता है इसका नियामक, तो नियामक पहले x के मान लिखते हैं तब y के मान लिखते हैं, 6,8 हो जाएगा जो आपके ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर मेरा कितना दिया हुआ, ए नंबर दिया हुआ है। कहने का डेट मीन्स जब भी मध्य बिंदु का नियामक पूछेगा बाबू तो मने मने उड़ा देते, पहिल की जोड़ पहिल की तो 8 4 12, 12/2 तो सीधे 6 हो जाता। दूसर की जोड़ दूसर की तो 10 6 16, 16/2 तो 8 हो जाता। आपका नियामक पूछा तो पहले x के वैल्यू लिखेंगे और तब उसके बाद y का वैल्यू लिखेंगे। यही मेरा निकल जाएगा, ऑर्डर पेयर में निकल जाएगा, नियामक निकल जाएगा। 5 के बाद हम 6 नंबर पर बढ़ते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ध्यान से देखिए, एकदम लोकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, कहता है 4,5 4,5 और कहता है 6,5 के मध्य बिंदु का नियामक। मध्य मतलब बिचला, तो जब ये बिचला पूछा है तो बिचला मतलब इसका x कमा y। तो देखो 6 और 4 10, 10/2 काट देंगे तब 5 हो जाएगा। y का मान अगर पूछेगा तब दूसर का जोड़ दूसर का 5 5 10, 10/2 काट देंगे तब 5। तो x भी 5 आया, y भी 5 आया, तो 5 का 5 हो गया। कहने का डेट मीन्स यह मेरा ऑप्शन नंबर कितना हो गया, तो बी हो गया। कहने का डेट मीन्स जब भी अगर मध्य बिंदु का नियामक पूछता है तो पहला कोऑर्डिनेट को दोनों को जोड़ देंगे, पहला को दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। कहने का डेट मीन्स x1 जोड़ x2/2 होता है और y1 जोड़ y2/2 होता है। दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद 2 से हम डिवाइड कर देते हैं तो मेरा x कोऑर्डिनेट निकल जाता है और y कोऑर्डिनेट निकल जाता है। आपको ऑर्डर पेयर में पूछता है, जब भी ऑर्डर पेयर में पूछेगा तो पहले x कोऑर्डिनेट को लिख देना, तब उसके बाद y कोऑर्डिनेट को लिख देना। चलिए आपका ऑप्शन नंबर दे रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है 5,4 नहीं होगा, दूसरा का ऑप्शन दे रहा है 5,5 यस करेक्ट। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पॉइंट बिंदु -5,7 दिया गया है और कहता है -1,3 दिया गया है, -1,3 दिया गया है। कहता है दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स। दोनों 2 पॉइंट्स जब दिया गया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछता है तो डिस्टेंस का हम फॉर्मूला क्या लिखाए थे कि पहला में से पहला के घटाएंगे, तब पहला -1 है, फॉर्मूला में माइनस, ई मोदी जी का देन है माइनस, ई पहले से बेचारा माइनस, तब माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर और रूट अंडर में होना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला रूट अंडर में होता है। प्लस दूसरका में से दूसरका घटा देंगे तो 3 - 7 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। लो उड़ा दो, रूट अंडर 5 में से 1 चल जाएगा तो 4 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 चल जाएगा तो -4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 16 32, 32 के का लिख देवा हो 4√2 लिख देवा, 4 चौका 16, 16 दूना का हो जाएगा 32। तो आपका पहला ऑप्शन है 2√2 है, दूसरा का ऑप्शन है 3√2 है और चौथा ऑप्शन है 4√2 है। तो कहने का मतलब आपका जो ऑप्शन आया 4√2 आया, यह मेरा सी नंबर ऑप्शन आ गया, टैली का गया। कहने का डेट मीन्स कुछ नहीं है, जब भी डिस्टेंस पूछता है तो डिस्टेंस पूछता है पहला में से पहला को घटा देते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं रूट अंडर में, दूसरा में से दूसरा को घटा देते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद जिसका परफेक्ट अगर स्क्वायर होता है तो रूट से बाहर निकाल देते हैं, नहीं निकलता है तो उसको हम ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करने के बाद हम जोड़ा लगाते हैं, 2 के साथ ही बाहर 1 कर देते हैं, जिसका जोड़ा नहीं लगता है वह रूट के अंदर में आराम करता है। तो 32 को 4√2 कैसे लिखते हैं, बाहर वाली के स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, अंदर वाली में गुना कर दो तो 16 दूना 32 हो जाता है। कहने का डेट मीन्स जिस बच्चे को 32 को अगर प्रॉब्लम हो जाए तोड़ने में तो उसको क्या करेंगे, को फैक्टर निकालेंगे तब पता करेंगे। तो मेरे तरफ से 7 नंबर तक खत्म हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आइए 8 नंबर में देखिए गौर से। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है,
वो 8 नंबर में कहता है वही बात है, कहता 2,3 दिया हुआ है, 2,3 है और 4,1 है, दोनों के बीच के दूरी पूछा हुआ है। तो जब ये हमको दूरी पूछा तो रूट अंडर पहिलकी में से पहिलकी घटा देंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस दूसरकी में से दूसरकी को घटाएंगे तो 1 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर 2 दूना 4, 2 दूना कितना 4, 4 4 कितना 8, 8 के गुणनखंड करेंगे तो हम 2√2 लिखेंगे, 8 के गुणनखंड करेंगे 2√2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया। तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना था? ऑप्शन नंबर मेरा ए था, यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही हमको पूछा था, दूरी पूछा हुआ था। बहुत आसान है बाबू रे, तुम शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहना, एकदम मजा आ जाएगा। मैं ऐसे उड़ा दूंगा, मैं क्वेश्चन को लिखूंगा और मने मने ही उड़ा दूंगा, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, अपने बातों में उड़ा दूंगा सारा प्रश्न को, इसलिए शुरू से अंत तक देखते रहना। चलो 8 नंबर खत्म हो गया, 9 नंबर में आ जाओ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर में कहता है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, आप ध्यान से सुनिए, आपको पता है, देखिए गौर से, सर बताए होंगे ये मेरा जो है x है, यह मेरा x डैश है, यह मेरा y है, यह मेरा y डैश है। कहता है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से ये दूरी है, y अक्ष से कहता है दूरी, तो y अक्ष से जो दूरी है कहता उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो y अक्ष से ये जो मेरा दूरी जो कहलाता है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है y निर्देशांक कहलाएगा कि x निर्देशांक कहलाएगा कि कोटि कहलाएगा कि y अक्ष कहलाएगा। तो आपको पता है किसी भी बिंदु की दूरी y अक्ष से ऐसे आएगा, तो y अक्ष से ऐसे आएगा तो y निर्देशांक न कहलाएगा, y निर्देशांक कहलाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है? ए नंबर ऑप्शन दिया गया है, यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में देखो गौर से, 10 नंबर में क्या दिया हुआ है? -8,6 कहता है, -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है? देखो हम क्या बोले, संख्या को छोड़ देना, गोली मारना, संख्या को गोली मारना। एकरा आगे कथी का चिन्ह है? प्लस का साइन है। एकरा आगे कथी का साइन है? माइनस के। तो माइनस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा प्लस, तो माइनस कॉमा प्लस किस पाद में होगा? तुम लोग बताओ, माइनस कॉमा प्लस किस पाद में होगा? दूसरा पाद में होगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, दूसरा चतुर्थांश में हो जाएगा। कोई पूछेगा माइनस कॉमा प्लस किस पाद में होता है? तो दूसरा पाद में होता है। आपको एक क्वेश्चन इससे 100% रहता है। देखो हम आपको बता देते हैं, जैसे कोई आपसे पूछेगा, देखो बाबू यह जो मेरा दिया गया प्रथम पाद है, यह मेरा दूसरा पाद है, यह मेरा तीसरा पाद है, यह मेरा चौथा पाद है। पहला पाद में प्लस कॉमा प्लस होता है, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। इसमें क्या होता है? माइनस कॉमा कितना होता है? प्लस होता है। इसमें क्या होता है? माइनस कॉमा माइनस होता है। हाँ, इसमें प्लस कॉमा क्या होता है? माइनस होता है। अगर यह बात याद रहेगा तो आपको किसी चतुर्थांश में कोई पूछेगा तो बता सकते हैं। चलिए इसको हम हटा देते हैं। 10 नंबर का ऑप्शन, 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय पाद। तो द्वितीय पाद ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या नंबर हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलो हटा रहे हैं 10 नंबर। चलो चलो 11 नंबर। 11 नंबर में कहता है -4,3, -4,3 कहता है किस पाद में स्थित है? गोली मारिए 4 को, 3 को गोली मारिए। तो -4 के आगे माइनस का चिन्ह है, 3 के आगे न दिया है तो प्लस है, माइनस कॉमा प्लस। यह किस पाद में होता है? तो यह मेरा दूसरा पाद में होता है, दूसरा चतुर्थांश में होता है, माइनस कॉमा प्लस। तो यह इसका ऑप्शन क्या नंबर बन जाएगा? इसका ऑप्शन भी बी नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद देखो बाबू हम 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर में कहता है एक्स अक्ष से, ध्यान सुनिए, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी। तो एक्स अक्ष से दूरी जो कहलाता है, एक्स अक्ष से जो दूरी कहलाता है वह मेरा क्या कहलाता है? नीचा में दिया गया भुज, कोटि, एक्स सीधे अक्ष, आलेख कहलाता है। तो एक्स अक्ष से जो कहलाता है वह मेरा क्या कहलाता है? मेरा क्या कहला जाएगा? भुज कहला जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 12 के बाद क्या हो जाएगा? 13 नंबर में आइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा। 13 में कहता है 1,5
कहता है 1,5 किस पाद में स्थित है, तो 1 को गोली मारो, 5 को गोली मारो, 1 के आगे प्लस का साइन है, 5 के आगे प्लस का साइन है, प्लस कामा प्लस किस पाद में होता है, पहला पाद में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा। जब भी आपको पूछेगा कि जब संख्या देगा, संख्या के ऊपर मत भागो, तुम रसमलाई के ऊपर मत भागो, तुम क्रीम के ऊपर भागो। 1,5 1 के आगे प्लस का साइन है, 5 के आगे प्लस है, प्लस कामा प्लस किस पाद में होता है, प्रथम पाद में, तो प्रथम पाद ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए 13 के बाद 14 नंबर में आ जाइए, 14 नंबर में आ जाइए। 14 में कहता है, ध्यान से देखिए, -3 कामा -5 किस पाद में होगा, 3 को गोली मारो, 5 के गोली मारो, एक आगे माइनस है, एक आगे माइनस है, माइनस कामा माइनस किस पाद में होता है, तो तीसरका पाद में होता है, तीसरका चतुर्थांश में होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एकदम गर्दा उड़ा देंगे, एनाहिते काट काट के, जैसे तुम ही बताओ, सिंपल बात, ये बात आउट ना करना, तुम लड़की के देखने जाते हो तो लड़की के अगिल के पोजीशन न देखते हो, फेसे के न देखते हो, तो ये लड़की के हम फेस के देखेंगे माइनस है, ये लड़की के हम काट देंगे कर फेस के देखेंगे माइनस है, तो माइनस का माइनस किस पाद में होता है, तीसर का पाद में होता है, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। यस, ये हमेशा पूछता है। लो आगे बढ़ते हैं, 14 के बाद क्या हो जाएगा, 15 नंबर में चलते हैं। 15 नंबर में कहता है y अक्ष से 5 इकाई दाई ओर, कहता है, देखो गौर से बाबू रे, आराम से देखना गौर से, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, या मेरा y है, या मेरा y डैश है, x है, या मेरा x डैश है। कहता है, अब ध्यान देखो, y अक्ष से मतलब कहता है दाई ओर 5 इकाई, कहता और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, मतलब y से दाई और तो दाई एने चलेंगे, इधर आए तो इधर एगो बिंदु, इधर आए 5 दूरी पर आए तो इधर एगो पापा मेरा P स्थित है, यही जो मेरा P स्थित है, तब P बिंदु के निर्देशांक क्या है, तब आप ही बताइए। y x अक्ष पर आप 5 काट लिए तो x का नियामक 5 हो गया, और y न दिया है तो क्या हो गया, 0 हो गया। कहा जाता है, घुमा के पूछा हुआ था कि y अक्ष से 5 इकाई दूरी पर एक बिंदु P x अक्ष पर स्थित है, तो इस P बिंदु का नियामक क्या होगा, तो जब ये y अक्ष से दाईं ओर जाएंगे तो x नियामक दिया है और y नियामक न दिया है तो 0, क्योंकि x अक्ष पर y नियामक क्या होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5,0 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर हे दिया गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 15 के बाद 16 नंबर में आइए। 16 नंबर में कहता है, देखिए गौर से, 2,-3 दिया हुआ है, उसके बाद 2,2 दिया गया है और इसके बीच के डिस्टेंस पूछता है। तो लीजिए डिस्टेंस पूछता है, डिस्टेंस बराबर पहिल की और माइनस पहिल की, 2 में से 2 गए तो 0 के स्क्वायर, दूसर की और माइनस, दूसर की फॉर्मूला में माइनस, ई माइनस है तब प्लस, 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो क्या होगा, रूट अंदर 0 के स्क्वायर 0 हो जाएगा, अब प्लस 2 3 5 के स्क्वायर 25, अब 25 में 0 जोड़ेंगे तो 25, अब 25 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका आंसर आपका कितना नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो कहता है इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। बहुत आसान था, कुछ नहीं पूछता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। ज्यादा करके मैं क्वेश्चन में यही मैं देखा हूं, सर क्वेश्चन लगाए, लेकिन क्वेश्चन को हम जब डील कर रहे हैं बहुत हमको खुशी मिल रहा है, बहुत एंजॉय मिल रहा है, ताकि इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ रहा है, और यह किस ज्यादा क्वेश्चन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आ रहा है, और आगे आता है मध्य बिंदु का नियामक आ रहा है, और अधिकांश क्वेश्चन आ रहा है कि यह पॉइंट जो है बिंदु किस किस चतुर्थांश में स्थित है, वही सब आ रहा है। चलो हम 16 नंबर तक डील कर लिए, सबको अब हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर कह रहा है, ध्यान से सुना, यह कह रहा है कि एगो, ध्यान से सुना, ए जो है ध्यान से सुना, देखो बाबू रे क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और ए का कोऑर्डिनेट 0,6 दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट -5,3 दिया गया है, और सी का कोऑर्डिनेट 3,1 दिया है। कहता है बिंदु ए
ए 0,6 बी -5,3 सी 3,1 एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है? कहता है समबाहु है कि विषमबाहु है कि समकोण त्रिभुज नहीं है। चलिए सबसे पहले ए से बी के दूरी निकालिए। जब ए से बी के दूरी निकालेंगे तो ए से बी के दूरी निकालेंगे तो ए से बी में क्या देखिए, पहिल की माइनस पहिल की 5 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस दूसरकी में से दूसरकी घटा देंगे तो 3 में से 6 चला जाएगा तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो मेरा क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा 50 25 3 तिहाई 9 तो हो जाएगा रूट अंडर 9 5 14 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, रूट अंडर 34 निकल गया। अब ए बी के बाद हम बी सी निकालते हैं। ध्यान सुना, तो हम बी सी जब निकालेंगे तो रूट अंडर पहिल की, देखना घर से, पहिल की अब माइनस पहिल की, तब पहिल की में से इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तब 5 3 8 के स्क्वायर, दूसरकी में से दूसरकी को घटा देंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर 8 8 64 अब प्लस 2 दूना कितना 4, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 68, रूट अंडर कितना हो जाएगा 68। 68 को आप क्या कीजिएगा, ध्यान सुनिए, 68 को गुणनखंड कीजिएगा 2 से, 2 तिहाई 6 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 से 2 इकाई 2 2 सत्ते 14। कहने का डेट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं 2 रूट कितना लिख सकते हैं 17 लिख सकते हैं, 2 रूट 17 लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, उसके बाद AC निकालिए, AC निकालिए, तो AC निकालेंगे तो रूट अंडर क्या होता है, पहिलकी में से पहिलकी घटाएंगे, 3 में से 0 जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस दूसरकी में से दूसरकी घटा दीजिए तो 1 में से 6 जाएगा तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा क्या हो गया, रूट अंडर 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 50 कितना 25 हो जाएगा, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 9 5 14 34। क्या सीख मिला, जितना हमको AC आया उतना ही मेरा AB आया, दोनों दूगो साइड का भुजा के बीच के दूरी बराबर आया, जितना यह आया उतना ही यह आया। जब दूगो भुजा के बीच के दूरी बराबर उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तब पहला ऑप्शन है समद्विबाहु, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों भुजा के बीच के दूरी क्या है बराबर है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर तीनों बराबर आ जाता तब समबाहु हो जाता, अगर तीनों में से एको बराबर नहीं आता विषमबाहु हो जाता। यही मेरा शर्त था, एक क्वेश्चन में जान नहीं था, दूरी सूत्र का कमाल था। तो लो दूरी सूत्र मने मने मार देते हैं, चलो आप हटा देते हैं, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। 17 नंबर का ये हो जाएगा, कैसे सॉल्यूशन मिल गया। अठारह नंबर में आ जाइए। कहता है A 0,-2 है, B 3,1 है, C जो है 0,4 है और D -3,1 है। 4 गो शीर्ष दिया है, बताना है समांतर चतुर्भुज है कि आयत है कि समचतुर्भुज की वर्ग है। लो बाबू पहले लिख लो आराम से, जो दिया गया है आराम से हम फोटो बना लिए। फोटो जब बना लिए, यह मेरा A है, मेरा B है, C है, D है। A का कोऑर्डिनेट दिया है 0,-2 दिया हुआ है, B का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 3,1 दिया गया है, B का कोऑर्डिनेट 3,1 दिया है, C का कोऑर्डिनेट 0,4 दिया गया है, D का कोऑर्डिनेट -3,1 दिया है। सबसे पहले इसमें आपको बताना है वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज। पहले A से B निकालिए, तो पहले A से B निकालने जा रहे हैं, तो A से B निकालेंगे रूट अंडर, तो देखिए 3 में से 0 जाएगा, दूरी सूत्र से पहिल की माइनस पहिल की, 3 में से 0 जाएगा तो 3 और 3 में से 0 जाएगा तो 3, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। 1 में से 2 जाएगा तो 1, हम घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 का 2 कितना 3, 3 तिहाई 9, तो मेरा कितने निकल जाएगा, रूट अंडर मेरा 18 निकल गया। चलिए AB के बाद हम BC निकालते हैं। BC निकालते हैं तो BC मतलब पहिल की में से पहिल की घटाएंगे तो 0 में से 3 जाएगा तो -3 और -3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। रूट अंडर कितना निकल गया 18 निकल गया। BC के बाद CD निकालेंगे,
तो सी डी बराबर रूट अंडर पहिलकी में से पहिलकी घटाएंगे तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। दूसरकी में से दूसरकी को घटाएंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। रूट अंडर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलिए अब हम एडी निकालते हैं। एडी तो एडी पहिलकी में से पहिलकी जाएगा तो 3 में से 0 जाएगा तो -3 में से तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 1 में से 2 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 3 3 तिहाई 9 हो जाएगा। रूट अंडर कितना हो गया 18 हो गया। अब हम ए से सी निकालते हैं। ए से सी निकालते हैं, विकर्ण निकालते हैं। रूट अंडर तो 0 में से 0 जाएगा 0, 0 के स्क्वायर 0 हो जाएगा। 4 में से घटेगा 4 में से 4 फॉर्मूला में माइनस 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 प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 में 0 जाएंगे 36, 36 के वर्गमूल 6 हो जाएगा। अब हम बी डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बी डी निकालेंगे तो बी डी बराबर रूट अंडर -3 और -3 इसमें से इसको घटाएंगे तो -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 1 में से 1 गया तो 0, 0 के स्क्वायर 0 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। क्या सीख मिला? सीख मिला कि सर जी सब भुजा बराबर है, सभी भुजा आपस में बराबर है, सब भुजा आपस में बराबर है और इसका विकर्ण बराबर है। तो कहा जाता है यदि किसी भी चतुर्भुज के सब भुजा आपस में बराबर हो, सब भुजा आपस में बराबर हो और विकर्ण दोनों बराबर हो तो वह मेरा वर्ग होता है। वह मेरा क्या होता है वर्ग। वर्ग का परिभाषा होता है जिसके सभी भुजाओं के बीच की दूरी समान होना चाहिए। सभी भुजाओं के बीच की दूरी समान आया और उसका विकर्ण के बीच की दूरी समान आया तो यह मेरा वर्ग हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन दिया था बाबू रे, पूछा हुआ था पहला समांतर चतुर्भुज है, हाँ, दूसरा का नंबर आयत है, तीसरा का नंबर वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह मेरा क्या है स्क्वायर है। बनाने का यही तरीका है, लेकिन इसी को लमरा कर तुम बना तो 10 पेज में चल जाता। दनादन मार दिए है दूरी सूत्र। पहिलकी में से पहिलकी घटा के होल स्क्वायर, दूसरकी में से दूसरकी घटा के होल स्क्वायर। ये अपन भाषा है, खूब इस्तेमाल करना सवाल बनाने में, ऑब्जेक्टिव में दनादन बनेगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, हटा देते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 19 में कहता है y अक्ष पर x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर, आराम से देखिए गौर से, ऐसे हम थ्योरी का लेवल का क्वेश्चन है। कहता है y अक्ष पर, तो y अक्ष मेरा यही ना है, यह मेरा y है, यह मेरा y डैश है, यह मेरा x है, यह मेरा x डैश है। कहता y अक्ष पर, अच्छा x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर, x अक्ष से देखिए y अक्ष पर, इस अक्ष पर ध्यान से सुनिए। कहता y अक्ष पर x अक्ष से मतलब x से कहता 5 इकाई के दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु A स्थित है। आप ध्यान से सुना, आप ध्यान से देखो, y अक्ष है, आई x अक्ष है। कहता है कि x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर, तो x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर, तो x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर ऊपर चलेंगे तो यहाँ चल गए तो मेरा 5 हो गया। तो कहता है कि एक बिंदु A जो है x अक्ष के नीचे स्थित है, तो x अक्ष के नीचे स्थित है एक बिंदु A है। ध्यान से देखना गौर से, इधर अगर हम 5 लेंगे, यहाँ पर कोई बिंदु अगर A स्थित है, ध्यान से देखते रहिए, A स्थित है तो A का निर्देशांक पूछ रहा है। अच्छा आप ध्यान से सुनिए, इसमें कहता है कि x अक्ष पर हम 5 चलते हैं तो इसका A वो बिंदु इस पर स्थित है तो इसका नियामक क्या होगा। तो x अक्ष पर आपने 5 काटा तो x नियामक मेरा 5 हो गया। अब y नियामक, x अक्ष पर y नियामक क्या होता है 0 होता है, तो 5 कॉमा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो आपको ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा A नंबर ऑप्शन हो जाएगा, A नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 19 के बाद 20 नंबर में कहता है, 20 नंबर में ध्यान से देखिए, ए मेरा एक पॉइंट है, बिंदु 5 कॉमा -2, तो कहता है 5 कॉमा -2 और कहता है बिंदु एगो बी है, बी बिंदु जो है 9,6 है, 9,6। कहता मिलाने वाली रेखाखंड को 3 अनुपात, मिलाने वाले रेखाखंड को P एक बिंदु है 3 अनुपात
1 में बांटता है तो कहता है P के नियामक क्या होगा। तो यही मेरा P के नियामक निकालना है। तो देखना गौर से, यह मेरा M दिया हुआ है, यह मेरा N दिया हुआ है। तो लो अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पर P का नियामक x, y निकालना है। तो x बराबर आप लोग को सूत्र बताए थे mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। लगा दो सूत्र, लो लगा देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, m का मान 3 है, mx2। तो mx2 पहला घर में ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। देखना उड़ा दो, m गुने x2, m गुने x2 76 18 हो जाएगा। चलिए प्लस n का मान 1 है, x1 1 गुने x1 तो 1 गुने 5 तो 5 हो जाएगा। अब बटा m प्लस n तो 3 1 4 हो जाएगा। तो x बराबर निकल गया 18 और 5, 18 5 कितना हो जाएगा 23, 23 बटा 4 निकल गया। आगे बढ़ रहे बुआ साहब, y बराबर निकाले क्या हो, तो x2 के जगह पर y2 डालिए। तो m y2, तो m y2 हम लोग यहाँ x2 की बात कर रहे थे, गलत हो गया, ध्यान से देखो गौर से, यहाँ गलत हो गया कुछ। m x2, तो m x2 तो 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा n x1 तो 5 हो जाएगा, और बटा 3 1 कितना हो जाएगा 4, 27 और 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 बटा 4 हो जाएगा, काट देंगे 4 8 32, x का मान 8 निकल जाएगा। y m y2 तो 9 3 गुने 6 तो 76 18 प्लस n y1 1 गुने 2 तो हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब बटा m प्लस n तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 तो हो जाएगा आपको कितना 18 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 16 बटा 4, काट देंगे तो हो जाएगा 4। तो x नियामक कितना निकल गया 8 निकल गया, y नियामक कितना निकल गया 4 निकल गया। 8 कॉमा कितना हो गया 4 हो गया। पहला ऑप्शन है 4,7, दूसरा का ऑप्शन है 8,4। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह विभाजन सूत्र पर बनाने वाला था, बहुत लोकल क्वेश्चन था, बहुत लोकल क्वेश्चन था, इसको हम हटा देते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन रिपीट है। 21 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन दोनों बाबू रिपीट है, इसलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। 22 नंबर, आगे बढ़िए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है एक त्रिभुज है, ध्यान से देखो बाबू रे, एक त्रिभुज दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। इस त्रिभुज के 2 गो शीर्ष दिया हुआ है, एगो शीर्ष दिया हुआ -1 कॉमा, एगो शीर्ष दिया हुआ 4 दिया हुआ है, एगो शीर्ष दिया हुआ 5,2 दिया हुआ है, और तीसरा शीर्ष कहता है तीसरा शीर्ष निकालना है, सी का नियामक निकालना है, x, y यही निकालना है। जबकि इसका केंद्रक दिया हुआ है, इसका केंद्रक दिया हुआ है, g का नियामक दिया हुआ है, g नियामक दिया हुआ है 0, -3 दिया हुआ है। लीजिए बन गया, बोर्ड पर देखिए, त्रिभुज में केंद्रक का नियामक दिया हुआ है, तो हमसे पूछता है सी का नियामक क्या होगा। तो त्रिभुज के केंद्र का नियामक क्या होता है, x बराबर हम पढ़े थे किसी त्रिभुज के केंद्र का नियामक x1 जोड़ x2 जोड़ हो जाएगा x3 हम बटा 3 हो जाएगा। तो x के मान देख बाबू, x के मान 0 दे ले आओ तो 0 हो जाता हो, 0 हो जाएगा, ध्यान से देखना बाबू रे। 0 बराबर x1 मेरा यह दिया हुआ है तो हो जाएगा -1, अब प्लस x2 मेरा दिया हुआ है 5, x1 y1 x2 y2 वही बात है, आई मेरा x3 और मेरा y3 है, ध्यान से सुनना। तो x2 बराबर मेरा 5 हो जाएगा, अब प्लस x3 तो निकालना ही है तो हो जाएगा x3, अब बटा कितना हो जाएगा 3, इसके नीचे नहीं तो 1 है। आगे बढ़ो, क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 प्लस हो जाएगा x3 बराबर 0 से 3 में गुणा करेंगे तो 0, तो यहाँ से हम x3 का मान निकालेंगे, 4 को उधर फेंक देंगे तो -4 निकल गया। उसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट लगाएंगे, y बराबर तो y बराबर -3 है तो y बराबर -3, y1 यहाँ पर हो जाएगा y1 तो y1 4 है, y1 प्लस y2
y2 2 अब प्लस y3 मेरा y3 है, y3 हम बटा कितना हो जाएगा 3, इसके नीचे ना तो 1 है, लो क्रॉस गुना कर देना, 4 2 6 तो 6 प्लस हो जाएगा 6 प्लस मेरा y3 बराबर 3 तिहाई 9 माइनस 9 हो जाएगा। तो यहाँ से y3 निकालेंगे, उधर फेंक देंगे तो माइनस 9 माइनस 6 तो हो जाएगा y3 बराबर माइनस 9 6 15। तो हमको पूछा हुआ था सी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो सी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। x3 बराबर y3 बराबर कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। कहने का डेट मीन्स आपका ऑप्शन क्या दे रहा है, पहला ऑप्शन 4,3, दूसरा का ऑप्शन 4,15, तीसरा का ऑप्शन -4, -15 और डी नंबर -15, -4 दे रहा है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा -4, -15, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ नहीं था, त्रिभुज का केंद्र का नियामक दिया हुआ था और केंद्र का सूत्र हम लगा दिए। इसमें सूत्र नहीं लिखा है, इसमें वही सूत्र होगा y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 हो जाएगा, एकदम फ्री हो जाओगे। लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तेरी अदाओं ने मारा। चलो भाई आगे बढ़ता हूँ, बरसात का दिन है, एंजॉय के साथ पढ़ो भाई। चलो 22 नंबर हो गया, 23 नंबर आ जाइए। 23 नंबर हमको क्या कर रहा है, 23 नंबर देखिए गौर से। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज एबीसी के शीर्ष दिया हुआ है, ध्यान तक बाबू रे। त्रिभुज ए है, त्रिभुज बी है, त्रिभुज सी है, इसका शीर्ष दिया है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, -2, सर देखिए तो 23 नंबर क्वेश्चन का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -2,1 लग रहा है, -2, -1 दिया हुआ है। बी का कोऑर्डिनेट 3, -2 दिया गया है। सी का कोऑर्डिनेट -1, 2 दिया गया है। कहता है माध्यिका AD, अच्छा ए से एगो AD माध्यिका है, ए से AD एक माध्यिका है, माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। लीजिए लड्डू पल्लू है, दुकान है। रे बाबू अरे ए से डी तो पहले डी का कोऑर्डिनेट ना चाहिए, तो डी का कोऑर्डिनेट देखना है तब माध्यिका है, तो डी का कोऑर्डिनेट केना निकाल देंगे, लवर निकाल देंगे, केना निकाल देंगे, तो मध्य बिंदु से पहिल की जोड़ पहिल की, तो पहिल की में पहिल की जोड़ेंगे तो घटिए जाएगा, 3 - 1 बटा 2 तो हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 बटा 2 तो हो जाएगा, पहिल का कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए, हो जाएगा है दूसर की हाथ जोड़ दूसर की बाई 2 तो 2 कर जाएगा 0, 0 बटा 2 तक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए इसका कोऑर्डिनेट पता हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट पता हो गया तो आप ए से डी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ए से डी के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, पहिल की अब माइनस पहिल की -2 में से 1 जाएगा तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसर की माइनस दूसर की तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर, -1 में से 0 जाएगा तो कितना जाएगा, रूट अंडर कितना जाएगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही ए से डी के बीच की दूरी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया था, ए में पहला ही ऑप्शन था रूट अंडर 10 था, कोई क्वेश्चन में जान नहीं था, सिर्फ इसका कोऑर्डिनेट निकालना था मध्य बिंदु से। x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2 निकाल दिए, ए से डी के बीच के डिस्टेंस निकाल दिए। चलो हटा, कहते लड़का माध्यिका से डराता है, ए से डी यही माध्यिका है, हटा लो इसको। चलो भाई 24 नंबर में आ जाओ। 24 नंबर में ध्यान से सुनना, 24 नंबर ठीक ठाक क्वेश्चन है। 24 नंबर में कह रहा है कि ए है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। ए का कोऑर्डिनेट 3,8 है, बी का कोऑर्डिनेट -4,2 है, सी का कोऑर्डिनेट 5,-1 है। कहता है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालिए, बहुत लंबा क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल x1 ही हो जाएगा, y1 हो जाएगा, दूसरा का घर में x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, y3 होगा। इसका एरिया पूछा हुआ है, तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल बराबर पूछा हुआ है 1/2 हो जाएगा, 1/2 x
x इंटू वाई घटाओ वाई प्लस हो जाएगा x इंटू वाई घटाओ वाई अब प्लस हो जाएगा x इंटू हो जाएगा x इंटू वाई घटाओ वाई। नया आपको दिए थे एगो मोबाइल नंबर 1 हो जाएगा 2 3 1 2 3 नया मशीन भौजी के भाई अलै तैयो न पसीन न रे भाई न रे भौजी के बहिन 23 1 2 3 23 23 के बाद क्या हो जाएगा सॉरी 1 2 3 123 उसके बाद हो जाएगा 23 हो जाएगा 31 हो जाएगा 12 यही मोबाइल नंबर दिए थे फिट कर दो लो 1/2 हम फिट करें x1 देख रहे नजरबंद के खेला तो x1 मेरा 3 हो जाएगा इंटू y2 देख रहे y2 का मान माइनस है y2 का मान 2 हो तो यहाँ पर हो जाता हो यहाँ पर 2 हो जाता फॉर्मूला में माइनस y3 का मान देख रहे y3 का मान कितना माइनस हो तो हो जाता +1 हो जाता हो प्लस x2 का मान देख x2 का मान -4 हो तो यहाँ पर रख दे x2 के जगह पर -4 चले y3 के जगह पर -1 हो -1 y1 के जगह पर देख रहे बुआ 8 हो तो 8 रख दे प्लस x3 तो x3 के जगह पर 5 हो तो 5 रख दे y1 -1 है -1 y2 का मान 2 है तो 2 हो गया लो अब एक धके लमरा दो तो लो हम लमरा देते एक धके 1/2 2 1 3 पहले ब्रैकेट वाली का काम 2 1 3 3 3 9 देखो स्टेप कैसे सुराते हैं 8 1 -9 से इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 चौका 36 2 1 3 -3 से 5 में गुना करेंगे तो -15 हो जाएगा -15 हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा 1/2 9 6 15 3 1 4 45 माइनस कितना आ जाएगा 15 45 में से 15 जाएगा 5 में से 5 गया तो 0 4 में से गया तो 30 और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 तो 2 से कट जाएगा तो कितना 15 तो कहने का डेट मीन्स यही इसका एरिया निकल गया 15 वर्ग इकाई निकल गया जो आपका कोऑर्डिनेट कहीं गलत लिखे क्या 3,8 है -4, 2 है 5, -1 है 5, -1 है मशीन में डालने में गड़बड़ है क्या x1 जगह पर 3 हो जाएगा 23 y2 के जगह पर 2 माइनस y3 माइनस प्लस सही बात है उसके बाद x2 के जगह पर -4 सही बात है y3 -1 माइनस हो जाएगा y1 मेरा 8 सही बात है प्लस x3 सही बात है y1 सही बात है y1 हाँ गलत बात है यही y1 का मान कितना है 8 है तो y1 का मान 8 हो जाएगा और y1 माइनस y2 तो y2 मेरा कितना है 2 एकदम सही है आगे बढ़ जाओ तो ये 8 में 8 और 2 कितना हो जाएगा -10 गुने 5 तो 10 पचे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा 10 पचे 50 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा इसको आप क्या करेंगे काम करेंगे तो 9 तो ये मेरा 45 हो जाएगा 45 के बाद कितना हो जाएगा कहने का डेट मीन्स ये घट जाएगा 50 हो जाएगा 45 के बाद कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं ध्यान से देखो गौर से ठीक है अब आगे बढ़ेंगे तो मेरा 1/2 हो जाएगा घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा -5 मॉड लगा हुआ है मॉड से बाहर निकलेगा 5/2 आया 5/2 आया ऑप्शन में मिलाते हैं कितना ऑप्शन दे रहा है आपको 28 पूर्णांक 1/2 दे रहा है 37 पूर्णांक 1/2 दे रहा है 57 दे रहा है 75 दे रहा है इसका मतलब है हो सकता है कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट या तो गलत हो मेरा कोऑर्डिनेट गलत हो एक बार कोऑर्डिनेट को मिला लेंगे नहीं तो हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं गलत हो जिसके वजह से आंसर नहीं आ रहा है एक बार और मिलाते हैं 3,8 है -4,2 है और 5,-1 है चलिए एकदम 100% सही है 1 2 3 23 31 12 100% सही है लीजिए x1 का मान 3 है y2 का मान आपका 2 है तो 2 हो जाएगा फॉर्मूला में माइनस y3 का मान 1 है तो माइनस प्लस ये बात एकदम सही है 2 1 3 3 3 9 सही है x2 के जगह पर -4 है तो -4 और y3 के जगह पर -1 है
और माइनस हो जाएगा y1 के जगह पर 8 है, 8 1 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 9 चौका 36 एकदम सही है। और उसके बाद x3 मेरा कितना है 5 है और y1 माइनस 1 है माइनस y1 माइनस अब देखिए गौर से y1 तो y1 मेरा 8 है माइनस y2 मेरा 2 है, सही है एकदम 100% सही मेरा आंसर आ रहा है सर। ठीक है, हो सकता है आपका ऑप्शन कहीं बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन लिखता है जिसका ऑप्शन गलत लिख देता है। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा 5/2 मेरा स्क्वायर यूनिट 100% मेरा आंसर सही आ रहा है। बात समझ में आना, अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। इसका आंसर गलत दिया हुआ है सर, हम 2 बार चेक कर लिए 3 बार। चलिए पच्चीस में कह रहा है कि बिंदुओं दे रहा है, एक बिंदु ए जो है कहता -2,1 दे रहा है और एक बिंदु दे रहा है बी जो है 7,4 दे रहा है। कहता बिंदुओं -2,1 और 7,4 को मिलाने वाली रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में, यहाँ पर P दिया हुआ है और P का कोऑर्डिनेट देता है आपको 1,2 देता है और किस अनुपात में पूछता है। तो जब भी बुआ रे किस अनुपात में पूछता हूँ जब भी क्वेश्चन तो हम बता रहे के मान लिए हेकरा 1 मान लिए। तो चल बाबू रे ये मेरा M है और ये मेरा N है। तो अब इसमें दोनों नियामक दिया हुआ है, कोई एगो सूत्र लगा दे x बराबर तो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n हो जाएगा। x के जगह पर देख 2 हो 1 हो तो 1 हो जाता हो, m के जगह पर k है तो k हो जाएगा गुने x2 के जगह पर कितना है 7 है। ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, मेरा x2 है y2 है। तो x2 के जगह पर 7 हो जाएगा प्लस n के जगह पर 1 हो जाएगा और x1 के जगह पर -2 हो जाएगा और बटा हो जाएगा m प्लस n तो k प्लस 1 हो जाएगा। क्रॉस गुना कर देना तो 7k हो जाएगा, 7k माइनस 1 से 2 में तो -2 हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो k प्लस 1 होगा। इस k को इधर खींच लेंगे तो 7k में से वो k चला जाएगा तो 6k हो जाएगा। इस -2 को उधर फेंक देंगे तो 3 हो जाएगा। k अब 6 गुना में तो भाग में तो 3/6 काट देंगे तो 1/2 तो यहाँ पर k/1 हो जाएगा तो 1/2। तो इधर हम करेंगे k अनुपात ध्यान सुनिए k अनुपात 1 करेंगे तो इधर मेरा कितना हो जाएगा 1 अनुपात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही मेरा किस अनुपात में पूछा था तो 1 अनुपात 2 में ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है 1 अनुपात 2, 2 अनुपात 1, 3 अनुपात 2, 2 अनुपात 3 तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किस अनुपात वाला हम सवाल पढ़ाए थे, कुछ ने के अनुपात 1 मानकर इसमें वैल्यू डाल दिए, पूरा डाटा डाल दिए। चलो हटाते हैं। आ जाओ आगे 26 नंबर में आइए। 26 नंबर में कहता है बिंदुओं -3,4 बिंदुओं -3,-4 और कहता है 1,2 को मिलाने वाले रेखाखंड कहता y अक्ष से बांटती है, y अक्ष से। तो यहाँ पर मेरा P है तो y अक्ष से कहेगा तो y मेरा y रहेगा और x नियामक 0 हो जाएगा। यही बांटती अनुपात पूछा हुआ है, लोकल क्वेश्चन है। ध्यान y अक्ष से कहता है, कभी कभी x अक्ष से भी कहता है तो x, 0 होता है, y अक्ष से कहता है तो 0, y। तो इसमें दो जो कोऑर्डिनेट दोनों में जे कोऑर्डिनेट आपको 0 होता है उसी से चलेंगे। तो x वाली 0 है तो x वाली 0 तो x वाला विभाजन सूत्र लगा देना। क्या लगा देंगे mx2 प्लस
एन एक्स वन, अब बटा कितना हो जाएगा m प्लस एन हो जाएगा, m प्लस कितना हो जाएगा n हो जाएगा। अब ध्यान सुना, इसको हम k अनुपात 1 मान लेते हैं, k अनुपात 1, m बराबर k, हाँ n बराबर 1, रख दो डाटा इसमें। x का मान 0 है तो हो जाएगा 0 रख देंगे, x का मान क्या रख देंगे 0। अगर नहीं हो मानते ना, नहीं हो k अनुपात 1 मानेंगे तैयो चलेगा, लेकिन तैयो आसानी से निकल जाता है। x का मान कितना है 0 बराबर m तो पता करना है, गुणे x2 का मान 1 हो जाएगा, 1 प्लस n तो पता करना है x1 का मान कितना है -3, हम बटा क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। लो क्रॉस गुना कर लो, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा m से m का m हो जाएगा -3n बराबर क्रॉस गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से m बराबर उसको उधर फेंक देंगे प्लस 3n हो जाएगा, n गुना में तो इधर भाग में तो m बटा n हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। अब अनुपात पूछा हुआ है तो इधर m अनुपात n करेंगे तो उधर मेरा कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 3 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 अनुपात 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं, पहला ऑप्शन 2 अनुपात 3 है और बी नंबर ऑप्शन है 3 अनुपात 1 हो जाएगा। यही मेरा बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आराम से जो कोऑर्डिनेट 0 रहता है वही चलते हैं, खाली लैंग्वेज प्रॉब्लम था। चलो हटाओ। सताइस में कहता है बिंदु ए दिया हुआ है, बिंदु ए दिया 2, -3 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 5, 6 दिया हुआ है। आपको कहता है x अक्ष से कहता है, x अक्ष से कहता है तो x, 0 हो जाएगा, x, क्या होगा 0। लो बन गया अभी क्वेश्चन। तो इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है तो y वाली सूत्र लगा दो, तो y बराबर लगा देंगे my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। अनुपात पूछा हुआ है, अनुपात यही मेरा m और n का मान पूछा हुआ है, m और n का मान पूछा हुआ है, लगा दो। y का मान कितना है 0 बराबर m निकालना है, m गुने y2 का मान 6 प्लस n तो निकालना है, y1 का मान -3 हो जाएगा बटा m प्लस n हो जाएगा। एक लाइन और बढ़ो, 0 बराबर 6m हो जाएगा, गुना करेंगे -3n हम बटा m प्लस n हो जाएगा। इसके नीचे ना हो तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो 6m - 3n, 0 से गुना करेंगे तो 0, तो हो जाएगा 6m बराबर हो जाएगा 3n हो जाएगा। तो यहाँ से m बटा n करेंगे, यहाँ से m/n करेंगे तो हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 1/2 हो जाएगा। यहाँ से m अनुपात n करेंगे तो यहाँ से 1 अनुपात 2 हो जाएगा। यही आपका रेशियो पूछा हुआ था। ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन 1 अनुपात 2, अच्छा पहल के ऑप्शन टकरा गया, तो पहल का ऑप्शन टकरा गया तो इतने पर छाती में मुक्का मार के उतने से आगे बढ़ जाएंगे, आगे ना मिलने वाला है, कुछ ना मिलेगा, आगे बढ़ेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर हो गया। 28 नंबर में देखो गौर से, 28 नंबर में कह रहा है बिंदु 4, -5, कहता बिंदु 4, -5 के कहता है मूल दूरी से मूल बिंदु से इसका दूरी क्या होगा। तो जब ये दूरी मूल बिंदु से कहता है तो √, पहिलकी के स्क्वायर प्लस √, दूसरकी के स्क्वायर, मतलब x² प्लस y²। तो जोड़ दो, 6 और 5 11, 1 2 1 3, 3 1 4, √41 आंसर हो जाएगा। देखो बाबू रे मिलाओ √41, पहिल के मिल गया, पहिल के ऑप्शन मिल गया, इतने पछाती में मुका मार लिया, आगे न बढ़िया। चला मिटावे छियो, ले ला स्क्रीनशॉट। 28 तक हो गलो। उनतीस में अब आओ। 29 में कहता है 2, 3 और कहता है
4,1 के बीच के दूरी निकालिए, के बीच के दूरी निकालिए। तो लीजिए दूरी निकालता रूट अंडर पहिलकी में से पहिलकी घटा देंगे, 4 में से 2 जाएगा 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस दूसरकी में से दूसरकी घटा देंगे तो -2 का स्क्वायर तो जाएगा रूट अंडर कितना 4 प्लस 2 दूना 4 तो जाएगा रूट अंडर 8, 8 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। चलिए पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा का ऑप्शन 2√2 है तो ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए तो ये दूरी सूत्र का कमाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए गौर से आगे बढ़ते हैं। 29 के बाद 30 नंबर में बढ़ते हैं। 30 नंबर में कहता है सरल रेखा x बराबर 2 है और y बराबर 2 है। तो आप देखिए गौर से, आपसे हम पूछते हैं, ध्यान से सुनिए क्या पूछते हैं कि x बराबर 2 काटना है। x बराबर हम 2 काट लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 काट दिए और y बराबर भी हम 2 काट दिए। x बराबर 2 और y बराबर 2 तो x बराबर 2 के सामने जाएंगे और y बराबर 2 के सामने तो यह ना पॉइंट हो जाएगा। ये जो मेरा पॉइंट हो जाएगा, ये मेरा पॉइंट मान लेते P है, यहाँ पर x भी 2 है y भी 2 है। कहता है एक दूसरे के लंबवत है। यस, अब इससे इसको तुम मिला दो, हाँ तुम इससे इसको मिला दो। पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के ना समांतर है ना लंबवत है, निष्कर्ष से कुछ नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो बताओ, आप ध्यान से देखो गौर से, यह एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यह जो है इस पर लंब है और ये जो है इस पर लंब है, यह इस पर लंब है और यह इस पर लंब है, यह एक दूसरे को क्या है लंबवत है। तो मेरा ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। एकदम लल्लू पल्लू क्वेश्चन था, लेकिन स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन था, समझने की बात थी, फोटो बनाने की बात थी, एकदम आसान क्वेश्चन था। चलो हटाते हैं। चलिए 30 के बाद 31 नंबर। 31 नंबर में ध्यान से सुनिए, 31 नंबर में वही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है, एक मेरा एक शीर्ष है, ए का कोऑर्डिनेट 0,1 है, 0,1 है। बी मेरा कितना है 0,5 है। सी मेरा कितना है 3, कितना है 4 है। और इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया, बड़ी झंझटिया वाला क्वेश्चन है। क्षेत्रफल पूछ दिया तो ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है, ये मेरा x3 है, मेरा y3 है। तो एरिया होता है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है, माने मारेंगे ऑब्जेक्टिव है 1/2 x1 तो x1 का मान 0 इंटू y2 माइनस y3 माइनस y3 प्लस x2 तो x2 इंटू y3 माइनस y1 तो y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 हो जाएगा y1 माइनस हो जाएगा y1 माइनस y2। लीजिए मोड हो गया। लीजिए 1/2 0 से गुना करेंगे तो 0 से गुना करेंगे तो 0, 5 में से हो गया तो 4, 4 3 12 तो क्या हो जाएगा -12, -12 1/2 -12 बाहर मोड से निकलेगा प्लस 12 2 6 12 तो मेरा 6 इकाई निकल गया। कितना इकाई निकल गया 6। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा का ऑप्शन है 8, तीसरा का ऑप्शन है सी में 6। तो आपका सी नंबर ऑप्शन टैली का गया, इसमें कुछ नहीं था। चलो इसको हटाते, एरिया निकालना था। चलिए चलो भाई 32 नंबर क्या है, ये भी वही बात क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका शीर्ष -4,0 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 0,3 दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है 0,0 दिया हुआ है। लोकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए गौर से। तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा x1 तो x1 मेरा 4 है इंटू हो जाएगा y2 माइनस y3 तो ये मेरा घर में x1 होता है, ये मेरा y1 होता है, ये मेरा x2 होता है, ये y2 होता है, ये x3 होता है, ये y3 होता है। चलिए तो 1/2 हो जाएगा x1 इंटू y2 तो y2 हम माइनस हो जाएगा y3 प्लस
x2 मेरा कितना है 0, हाँ इंटू 0 इंटू आई बीच में कुछ होगा तो 0 ही ना हो जाएगा, छोड़ दो हटा दो, हो जाएगा प्लस x3, तो x3 मेरा 0, हाँ 0 इंटू कुछ भी आएगा तो 0 ही ना हो जाएगा। जब भी x कोऑर्डिनेट 0 आएगा तो इसको तुम छोड़िए देना, क्योंकि 0 से गुना कुछ भी आएगा, गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 से कुछ भी गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आगे बढ़ो तो हो जाएगा 1/2, 3 में से 0 का तो 3, तो 3 गुना 4 तो हो जाएगा -12 बाहर निकल जाएगा तो +12 काट देंगे तो 6, मेरा आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यस, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा 32 नंबर का। लो हटाओ। तैतीस में उस बिंदु का नियामक निकाले जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले। एक बिंदु 1,1 दिया हुआ है, एक बिंदु कितना दे रहा है 2,3 दे रहा है, और जोड़ने वाले एक बिंदु P है जो इसका अनुपात 2:3 दे रहा है, 2:3 दे रहा है। तो x, y निकालना है। यही तो है भाई, ध्यान से देखो गौर से। तो कहता है ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। तो विभाजन सूत्र क्या कहता है? विभाजन सूत्र एगो लिख देते हैं mx2 प्लस nx1 बटा क्या लिख देंगे m प्लस n। तो x बराबर mx2, देख रहे बाबू है mx2, तो 2 दूना 4 प्लस n ध्यान से n x1 3 इकाई 3 हम बटा m प्लस n 2 3 कितना हो गया 5 हो गया। ऐसे स्टेप पूरा देंगे तो x बराबर 4 और 3 कितना 7 बटा 5 निकल जाएगा। चलो आगे बढ़ो भाई। y बराबर ध्यान से देखना, y बराबर है m y2 है, m है y2, तो 3 दूना 6 प्लस है n y1 है y1 3 इकाई 3 हम बटा m प्लस n है m प्लस n, तो 2 3 5, तो y बराबर 6 3 9 बटा 5। उसका p का कोऑर्डिनेट निकालना था, तो p का कोऑर्डिनेट 7 बटा 5 9 बटा 5। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन है 7 बटा 5 9 बटा 5, पहले ही मिल गया, ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पप्पू सर थक गए हैं थोड़ा, ठीक है। अब देखिए तो चारों क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, फिर इसके बाद पप्पू सर आ जाएंगे। चलिए रेस्ट लेने चले गए हैं। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन था। 34 नंबर में था बिंदु -3,4 के मूल बिंदु से दूरी, -3,4 मूल बिंदु से बोला है। मूल बिंदु से इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। मूल बिंदु होता है 0,0, ठीक है। तो ये सब हमको नहीं लिखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सिर्फ मूल बिंदु बोला ना, मूल बिंदु से तो उसका एगो सूत्र होता है, ठीक है। मूल बिंदु से बोले ना, मूल बिंदु से उसका एगो सूत्र होता है, सीधे इसका स्क्वायर रूट अंडर इसका स्क्वायर, हाँ, अब प्लस इसका स्क्वायर हो गया। 3 के स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9, 4 के स्क्वायर करेंगे 16 9 हो गया 25 किसका वर्गमूल है 5 के। 5 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। चलिए 35 नंबर देखिए। 35 नंबर में था सरल रेखा x बराबर -1। देखिए एगो सरल रेखा का था x बराबर माइनस में जा रहा है तो -1, और y बराबर +4, और y जा रहा है कहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, y बराबर 4 जा रहा है, तो यहाँ कटान बिंदु। तो क्या होगा, इसको कहेंगे एक दूसरे के लंबवत। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा। मारिए फटाफट। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन है ना 35 नंबर जैसा, तो हमेशा होगा एक दूसरे के लंबवत में होगा। 36 नंबर में जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष कोण के नियामक इतना इतना और इतना है, तो उसके देखिए त्रिभुज का परिमिति निकालने के लिए कह रहा है 36 नंबर में। 36 नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज के परिमिति निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो त्रिभुज के पहले देख लेंगे, एक त्रिभुज है,
त्रिभुज के ए में दे दिया है 0,4, बी में दे दिया है 0,0 और सी में दे दिया है 3,0। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यहाँ हो अगर परिमिति निकालने के लिए बोले, क्या बोले, परिमिति, तो हम पहले भुजा का मान देखेंगे ना कि भुजा के बीच की दूरी हमको पता होगा, इस सबको पता होगा, तब ना परिमिति। त्रिभुज का परिमिति क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। तीनों भुजा, तो तीनों के बीच की दूरी निकलेगा, इसके बाद में योगफल निकालेंगे। थोड़ा गला फंस रहा है, ठीक है, इसीलिए हम इसका सोल्यूशन नहीं दिए, पप्पू सर से करवाए हैं, और पप्पू सर थोड़ा थक गए हैं, इसलिए हम आके बीच में थोड़ा 2-4 क्वेश्चन हम सोल्यूशन करेंगे, इसके बाद फिर पप्पू सर आ जाएंगे। चलिए, 36 नंबर क्वेश्चन था। तो 36 नंबर के सबसे पहले हमको भुजा पते नहीं है, भुजा शीर्ष सिर्फ पता है, भुजा नहीं पता तो भुजा पता करेंगे। तो भुजा पता करने के लिए पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए बी बराबर निकालेंगे, ए बी बराबर सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो हम सूत्र नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ देखेंगे 0 और 0, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, तो 0 के होल स्क्वायर प्लस 4 को में से 0 हटाएंगे तो 4, 4 के होल स्क्वायर 16, कितना हो गया 16, 0 को जोड़ेंगे 16, 4 निकल गया। ठीक है, ये हो गया 4। ठीक, चलिए अब BC करेंगे, BC निकालेंगे, BC। तो BC बराबर फिर रूट अंडर क्या करेंगे, BC में क्या करेंगे, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3, और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, तो 3 के स्क्वायर और 0 के स्क्वायर रूट अंडर। 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 0 के स्क्वायर करेंगे 0, सीधे 3 आ गया, मतलब BC आ गया 3। अब AB हो गया, BC हो गया, तब AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AC। AC बराबर फिर देखिए मध्य, अब हम क्या निकाल रहे हैं, बीच की दूरी को निकाल रहे हैं। तो फिर बीच की दूरी इतना इतना के बीच की दूरी निकालना है, तो इसमें से इसको हटाएंगे, पहलका में से पहलका को हटाएंगे तो 3 के स्क्वायर कर देंगे, दूसरका में से दूसरका को हटाएंगे तो 4 के स्क्वायर कर देंगे, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25, निकल गया कितना 5। अब त्रिभुज के परिमाप, त्रिभुज के परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं कितना कितना है, एक आएगा 4 + 3 + 5, 5 3 8, 8 4 12, आपका 12 सी में है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 36 नंबर देखिए। 36 था, 36 दो बार है, 36 के बाद 38, 36 के बाद 37 नहीं है, 36 दो बार है, 37 क्वेश्चन नहीं है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नहीं है इसमें। चलिए 38 में दिया हुआ है x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु बताइए। और सुनिए, कटान बिंदु पूछे ना तो हम जितना दिया हुआ सीधे वैसा ही लिख देंगे, 2,3 हो गया कटान बिंदु। ये है आपको ए ऑप्शन में, ए आंसर आपका हो गया। ठीक है, कटान बिंदु मतलब समझ रहे हैं, देखिए यहाँ समझाते हैं हम। x बराबर -2 जाना है तो ये x वाला लाइन है तो 1 2, तो -2 -1 तो 1 वाला लाइन में जाना, और by बराबर जाना है +3, 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ जो यहाँ कट गया, इधर जाए इधर से जो बिंदु कटा उसका क्या नाम होगा, तो उसका यही ना नाम होगा। पहले x वाला को लिखेंगे, फिर y वाला को लिखेंगे, तो 2,3 ठीक है, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सरल लिखा इतना इतना तथा अक्षों के बीच के बने त्रिभुज। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 5x - 3y + 10 = 0। अब कहता है इससे
अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन है ना समीकरण में दिया हुआ, ठीक है, तो सीधे लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने x के गुणांक गुने y के गुणांक। मतलब क्षेत्रफल क्या देंगे 1/2 गुने x के गुणांक। तो x के गुणांक कितना है, पहले तो 1/2 दे देंगे, ठीक है। x के गुणांक कितना है 5 है, तो गुने 5 दे देंगे। y के गुणांक कितना है, y के गुणांक जो गुना है उसको लिख देंगे -3 है, -3 दे देंगे, ठीक है। 5 क्या ही 15/2। क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, क्या होता है प्लस में होता है, इसलिए हमारा हो जाएगा 15/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चालीस नंबर क्वेश्चन में है, दो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य, देखिए बहुत बढ़िया मध्य बिंदु के सूत्र लिखा दिए हुए हैं, बढ़िया से बता दिए हुए हैं। 2,2 -2 है और क्यू में है -2,2। ध्यान दीजिए थोड़ा, अगर क्या रेखाखंड मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु निकालने के लिए कहना मध्य बिंदु, तो सीधे इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, पहिलका से पहिलका को दूसरका के, हाँ ठीक है, पप्पू सर ये डायलॉग है, पहिलकी को पहिलकी से। चलिए तो x2 है, x2 में इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 2 में 2 जोड़ दिए, देखिए था -2 और +2 बटा 2 देना है, ठीक है। इसका सूत्र था क्या, पहले सूत्र लिख देते हैं, याद दिला देते हैं थोड़ा। देखिए इसमें था x1 जोड़ x2 बटा 2 और y1 जोड़ y2/2, ठीक है। तो x1 2 है और 2 में जोड़ेंगे तो जोड़ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2/2। y1 -2 है, e +2 है बटा 2। 2 में से 2 घटाएंगे 0, 0 में 2 से भाग करेंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 0 में 2 से भाग करेंगे 0, ये हो गया 0 0। सी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में है, 41 नंबर, दो बिंदुओं P इंटू है 2,3 और 4,2 के बीच की दूरी निकालिए। बीच की दूरी निकालना है तो हम तो बताएंगे नहीं बीच की दूरी, ठीक है। बताते बताते हमारा आधा बाल पक गया है। देखिए ऐसा रहता है, एगो P है वो Q होता है। बीच की दूरी निकालने के लिए क्या बोले थे, बीच की दूरी निकालने के लिए हम कि इसको में से इसको घटा के होल स्क्वायर कर देंगे, √4 में से 2 घटा के होल स्क्वायर कर देंगे, और फिर 3 को में से चाहे 2 को में से 3 को घटा के होल स्क्वायर कर देंगे। 2 दूना 4, 1 स्क्वायर 1 रूट। चलिए आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। समझ में आया कि नहीं आया। सूत्र हम नहीं लिखे हैं, सूत्र क्यों नहीं लिखे हैं, सूत्र में था x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में चलेंगे तब ना सूत्र उत्र लिखेंगे। ये तो हमारा 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड में बता देना है। देखिए तो 2 है 4 है, 4 में से 2 घटा के 2 के स्क्वायर कर दिए, 2 है मतलब पहिलकी को पहिलकी से, दूसरकी को दूसरकी से, ठीक है, घटा करके उसका होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बयालीस नंबर क्वेश्चन में है, सूत्र को दिया हुआ है को क्या कहा जाता है, बाह्य विभाजन और अंतः विभाजन। पप्पू सर बहुत अच्छा से समझा दिए, पूरा डिफिनीशन देके थ्योरी में, ठीक है, आप जाके देख लीजिए। या हम बता देते हैं कि अगर प्लस वाला रहेगा तो अंतः विभाजन होगा और माइनस वाला रहेगा तो बाह्य विभाजन। इसका आंसर हो जाएगा ए, अंतः विभाजन सूत्र से। चलिए 43 नंबर देखिए।
43 नंबर है, बिंदु इतना की मूल बिंदु से दूरी निकालिए। वाह वाह, देखिए मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए कर रहा है, तो मूल बिंदु से दूरी के सूत्र हम बता दिए हुए हैं, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो सूत्र है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन दिया हुआ है, बी सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर देखिए, 44 नंबर में इतना और इतना के बीच की दूरी निकालिए। फिर आ गया बीच की दूरी, 5 -12 है और 9 -9 है। अब बीच की दूरी का निकाल के हम क्या बोले थे, पहिलकी में से पहिलकी को, मतलब 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 के होल स्क्वायर रूट अंडर में, अब प्लस दूसरकी में से दूसरकी को घटाना है तो -9, अब -9 में से -12 घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 12 में से 9 घट गया तो 3 गो, 3 के स्क्वायर, 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9, 25 आ गया 5। ठीक है, इसका बी ऑप्शन है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे माइनस यहाँ कैसे 9 आ गया, 3 कैसे आ गया पता है, देखिए -9 में से -12 को घटाना था, -12 को घटाना था, तब -9 और माइनस प्लस 12 में से 9 घट गया तो कितना हो गया, 3, वही 3 के स्क्वायर कर दिए। और ये तो आपको रूट में से निकालना था, अच्छा तरह से आता है। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, इतना के मूल बिंदु से दूरी निकालिए। देखिए 45 नंबर में है, 45 नंबर में है -6 और 8, कहता है मूल बिंदु से दूरी निकालिए। जब ये मूल बिंदु से बोले ना, मूल बिंदु से देख लेंगे कि मूल बिंदु कह रहा है, तो मूल बिंदु का है तो सीधे एक स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, इसका रूट में दे करके पहिलका के स्क्वायर और प्लस दूसरका के स्क्वायर, पहिलका के स्क्वायर हो जाएगा 36, 88, 64। ये ना पूछिएगा सर जी यहाँ माइनस है आप प्लस में कैसे ला देते हैं, तो देखिए स्क्वायर का मतलब हुआ कि 2 बेरी, स्क्वायर का मतलब हुआ 2 बेरी, ए माइनस प्लस 36। ठीक है, वही है। चलिए दोनों को जोड़ेंगे, 6 4 10, 9 1 10, रूट 100 हो गया, रूट 100 10 के। चलिए आपका 10 डी आंसर हो गया, इसमें है डी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। छियालीस नंबर में इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालिए। देखिए -4, 2 है और क्यू में 8, 6। अब मध्य बिंदु निकालने के लिए कहा, मध्य बिंदु का सूत्र होता है क्या, पहिलकी को पहिलकी से जोड़ देंगे, दूसरकी को दूसरकी से जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो पहिलकी को पहिलकी से जोड़ेंगे तो -4 + 8/2 को देंगे और दूसरकी को दूसरकी से जोड़ेंगे। ठीक है, 8 में 4 घट गया 4, 4/2, 6 2 8, 8/2, ये आ गया 4, ये आ गया 2, मतलब 2,4। सी आंसर आपका हुआ। ठीक है, 30 सेकेंड में आपको जवाब देना है। ठीक है, क्या करेंगे, सीधे 8 गो में से 4 को जोड़ने के लिए, लेकिन घटा होता है 8 में 4 घटेगा 4, 4 के बटा 2 है, सीधे आ गया 2, 6 में से 2 घटेगा 4, 4 के बटा 6 गो और 2 गो 8 गो, 8 के बटा 2 है, सीधे 4, 2 4 आंसर आ गया। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर में किस, देखिए कहता है बिंदु, ये देखिए ना एकदम इजी, ये क्वेश्चन सब तो आएगा, आएबे करेगा एग्जाम में, हर हाल में इसको आना है। ठीक है, इसमें से कम 3-4 को क्वेश्चन जरूर रहेगा, क्योंकि 100 नंबर ना पूछ रहा है, 50 गो के मात्र जवाब देना है, तो कहाँ से 100 गो लाएगा, किताबे से ना रहेगा, किताब से बाहर तो ना उठा के रख देगा, किताब में से कथी पूछेगा, पूछो ना भाई जो पूछना है 100। अभी मैथ खत्म कर दिए इतना जल्दी हैं, एक बार फिर दोहरा देंगे, 9 होगा तो भारतीय बने स्टार्ट कर देंगे, देखते रहिए ना, मैथ के तो गर्दा कर धुआं निकाल देना है। ठीक है, अब ये देखिए कह रहा है किस पाद में है, किस पाद में स्थित है।
सुनिए, हमको नहीं देखना है कि इस बार में हम इस सब नहीं पढ़ना है, कैला पढ़ेंगे, इस सब ना पढ़ेंगे, खाली देखेंगे वो प्लस है, कथी पूछ ले है, एगो प्लस पूछ ले है, आ कॉमा में एगो माइनस है। अब प्लस माइनस वाला कौन घर में आता है, हम बढ़िया से बता दिए हुए हैं कि ई भी प्लस वाला, ई भी प्लस वाला, तो प्लस प्लस हो गया। ई पहले आता है एक्स वाला, तो एक्स वाला माइनस है, आ कॉमा प्लस है, प्लस प्लस हो गया। ई हो माइनस है, ई हो माइनस, तो माइनस माइनस हो गया। ई हो गया, ई प्लस हो गया, एक्स वाला प्लस और ई हो गया माइनस, तो प्लस माइनस कौन में, प्लस माइनस कौन में, चतुर्थ में, तो लिखेंगे चतुर्थ पार्ट, इसका डी आंसर है। डी है इसका आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहां 48 नंबर में है कार्तीय तल 3,4 है, वो 3,4 है। इसमें कोटि का मान पूछ रहा है। पहिलका को याद है, पहिलका को x कहते हैं, दूसरा को y कहते हैं। x वाला को हम कहते हैं x निर्देशांक को, देखिए x अगर निर्देशांक इसको कहते हैं भुज, इसको कहते हैं कोटि। तो कोटि कितना हो गया, -4, इसलिए -4 आंसर, -4 है इसमें, ए में दिया हुआ है। 49 देखिए, इसके बाद लास्ट रहेगा 50। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर में दिया हुआ है किसी त्रिभुज के ABC के दो शीर्ष त्रिभुज के दिया हुआ है। त्रिभुज के दो शीर्ष दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2,3, बी दिया हुआ है 1,-3 और सी नहीं दिया हुआ है। सी नहीं दिया हुआ तो मान लेंगे छोटका ए या छोटका बी, ठीक है, ए बी इसको मान लेंगे। और केंद्रक दिया हुआ है, केंद्रों को मान लेंगे हम क्या, पी मान लेंगे इसको हम। पी दिया हुआ है कितना, 3,0 हो गया। चलिए अब इसको क्या करेंगे, ये हमको बोला निकालने के लिए सी, मतलब इस सी का नियमांक, मतलब सी का जो ए बी हो इसको निकालना है। देखिए तो इसका एक सूत्र होता है, पी दिया हुआ ना, तो देंगे यहां पी, इसको एक्स वाई दे देते हैं, ठीक है। पी एक्स वाई बराबर, इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 1 2 3, फिर कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है। चलिए निकाल देंगे, इसको मानेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। कोई दिक्कत रहना है, x और y के जगह पर हम मान लेंगे 3 0 दिया हुआ 3,0, ठीक है, बराबर x1 के जगह पर मानेंगे 2 दिया हुआ है 2, x2 के जगह पर 1 और x3 के जगह पर a बट्टा 3, 3 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस b बट्टा 3। चलिए इतना हो गया। इसको एक बार क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 2 गो एगो 3 प्लस a बट्टा 3, 3 में से 3 घट गया 0, 0 प्लस b बट्टा 3। देखिए पहिलकी है, पहिलकी के लिए दूसरकी है, दूसरके के लिए, तो एक बार पहिलका में पहिलका से कर लेंगे। देखिए 3 बराबर 3 प्लस a बट्टा 3, क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो 1 में 3 से करेंगे, 3 प्लस a बराबर 3 तिहाई 9। देखिए यहाँ क्रॉस मल्टी गुना किया, 3 में 3 से 3 तिहाई 9 हो गया, 1 में इससे गुना किया जितना तो होता है। अब a इधर आ जाएगा 9, आई प्लस है, क्या है, +3 है, इधर जाएगा तो -3, a बराबर हो गया 9 में से 3 घट गया था 6, मतलब a बराबर कितना हो गया 6। अब b निकालना है, तो पहिलकी का काम तो पहिलकी से हो गया, अब दूसरकी 0 है, तो 0 बराबर 0 प्लस, अब 0 हम कैलट हो रहे हैं, 0 को हम 0 कैलट हो रहे हैं, सीधे b मानिए नहीं है, b बटा 3। अब क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो b से 1 में गुना करेंगे तो b हो जाएगा, और 3 से 0 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो b के मान कितना हो गया 0। मतलब इसका निर्देशांक हो गया, AB के निर्देशांक हो गया कितना 6,0। 6,0 हमारा दिया हुआ है सी नंबर में, क्या नंबर में दिया हुआ है, चलिए 6,0, ये आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। लास्ट सवाल बचा 50 नंबर, ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए थोड़ा। -2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु को करते करते देख रहे हैं की हालत बीत रहा है। मध्य बिंदु जब ये बोलेगा ना तब पहिलकी को पहिलकी में जोड़ देंगे। क्या करेंगे? पहिलकी को पहिलकी में जोड़ेंगे। तो 4 है, 4 को और 2 को -2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? सीधे 2 हो जाएगा। अब बटा में 2 कर देंगे। कॉमा दूसरकी में दूसरकी को 3 से 1 में जोड़ेंगे तो 4, बटा में 2 कर देंगे। 2 1 है 2, 2 दूना 4, 1,2, 1,2 ए ऑप्शन। समझे कि ना समझे? मध्य बिंदु कहता है तो क्या करता है? पहिलका को पहिलका से जोड़ते हैं। तो 4 को में 2 को कैसे जोड़ेंगे? 4 और जोड़ और -2 तो 4 प्लस माइनस कितना हो गया? माइनस। तो 4 में से 2 घटेगा 2 ये ना हुआ। और इसका सूत्र होता है ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग, फिर ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग। हो गया। चलिए तो हम लोग खत्म कर दिए इसको। ठीक है, पप्पू सर ठंडाते ठंडाते में सो गए हैं, सोने के लिए छोड़ दिए हैं, हम खत्म कर दें उनका काम। ठीक है, अब आएंगे निसार सर और इस टेस्ट में कौन कितना नंबर लाया उसका नंबर सुना देंगे। ठीक है, आइए निसार सर। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को टेस्ट का रिजल्ट के बेसब्री से इंतजार था कि टेस्ट हो गया, रिजल्ट नहीं देगा। रिजल्ट बन गया तो उसी दिन हम टेलीग्राम पे भेज भी दिए थे बदल करके। तो आज हम रिजल्ट सुना रहे हैं। टेस्ट 50 नंबर का हुआ था प्रवीण सर द्वारा निर्देशांक ज्यामिति का। अब टेस्ट सीरीज ऐसे ही चलेगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग मांगिएगा वीडियो तो चलेगा। और कल कथी का है? कल समांतर श्रेणी का। हाँ, कल समांतर श्रेणी का टेस्ट भी है। तो चलिए, आप लोग एकदम सोच रहे हैं कौन फर्स्ट आया। तो देखिए, फर्स्ट में सबसे पहला नाम है स्तुति मलिक, 43 नंबर लाया है 50 में। सर उसको बधाई दीजिए। और दूसरा है अरुण कुमार जेटली, 42 नंबर लाया। अरुण कुमार जेटली 42 नंबर लाए हैं। तीसरा है हर्ष कुमार, हर्ष लाए 39 नंबर। ओ, हर्ष तब 1 नंबर में था। सबसे पहले आंसर हर्ष से दे रहा था, लेकिन हम उसको मना किए कि हर्ष तो अभी रुको। हाँ चलिए, कोई नहीं। हर्ष खुद से बोल रहे थे कि मेरा 9 गलती हुआ है, लेकिन और ज्यादा गलती थे, हम चेक किए। ठीक है, और चौथा नंबर पर था हेल्प फॉर स्टूडेंट क्लास। पता नहीं, इनका नाम नहीं है, आप अपना नाम बता दीजिएगा। में आप नाम बता दीजिएगा। ठीक है, हेल्प फॉर स्टूडेंट क्लास जो 38 नंबर लाए हैं। और 5वां नंबर पे अशफाक आलम जो 36 नंबर लाए हैं। और 6ठा नंबर पे है ऋषि कुमारी। थोड़ा सा ऋषि कुमारी के इस टेस्ट में थोड़ा सा अति हो गया। चलिए कोई नहीं, ऐसी मेहनत कीजिएगा, सब कुछ होगा, क्योंकि दीक्षा क्लास स्टडी है ना, सब कुछ देता है। बताइए, हम अचंभ में पड़ गए कि 50 नंबर टेस्ट हुआ मैथ का, वो भी 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड में इतना अच्छा परफॉर्मेंस आप दिए, बहुत अच्छा था। तो ऋषि कुमारी 6ठा नंबर पे है। और 7वां नंबर पे है नीतीश कुमार, 35 नंबर लाए 7वां नंबर पे। 8वां नंबर पे राजू कुमार 35 नंबर। 9वां नंबर पे दीपेंद्र कुमार 33 नंबर। और 10 नंबर पे मोनू कुमार, ये छोटा तो भाग ही गया था, 30 नंबर आया इसको। और रोहित कुमार का भी 30 नंबर, ये 10 क्वेश्चन के बाद ही आया था। रोहित कुमार का भी 30 नंबर है। और एक टेक्निकल भागी थे जो आए और 3 क्वेश्चन का यानी 6-7 क्वेश्चन दिए, तो उनका 3 सही हुआ है, तो 3 इसका। और पप्पू सर का भी नाम लिख चुके हैं, तो पप्पू सर तो समझो आकर सही किए थे, हम लोग देखे नहीं थे कमेंट में। चलिए, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। ऐसे ही आप लोग पढ़ाई कीजिए और अच्छा परफॉर्मेंस अपना देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप अगर अच्छा देते हैं तभी हम लोग कुछ और कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से टेस्ट चाहिए, कौन से विषय में चाहिए बताइएगा, तो हम लोग मैथ के साथ दूसरा भी टेस्ट चालू कर देंगे। लेकिन अभी मैथ का चालू है, मैथ को आप लोग कंटिन्यू देखिए, हर एक टेस्ट में अच्छा नंबर लाइए, ताकि आपकी तैयारी भी बेहतर हो। और हम लोगों को भी लगा कि अब जो प्रवीण सर लगातार आपको 6 महीने से पढ़ाए, गणित पूरा लगभग में खत्म कर दे, तो प्रवीण सर जी को भी पता चला हम पढ़ाए तो उसका रिजल्ट हमें मिला है। तो सर आप कुछ कहना चाहते थे? चलिए, तो यही कहना चाहेंगे कि अब जो अगला टेस्ट है समांतर श्रेणी का, उसमें काफी बच्चा रहना चाहिए। ठीक है, आप लोग शेयर कीजिए, थोड़ा हेल्प कीजिए और शेयर कीजिए कि और बच्चा जुड़ सके। इसमें 13 कंटिन्यू 13-14 बच्चा था। ठीक है, अब अगला में कम से कम 20 का टारगेट रखिए कि कंटिन्यू 20 को बच्चा रखिए। आप क्या कीजिए, थोड़ा हेल्प कीजिए
और अगल बगल में जो भी है 10th का स्टूडेंट उसको कम से कम नहीं पढ़ता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। मेरे चैनल से नहीं, कहीं और जगह से पढ़े, लेकिन टेस्ट कम से कम टेस्ट तो इस कोई, चैनल से दे। जैसे हम लोग पढ़ते ठीक है। थे उस समय क्या करते थे, किसी भी कोचिंग में और टेस्ट हो तो वहां पे यहाँ चले जाते थे टाइम पास टेस्ट वाला में। कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि एकदम सेकेंड चलता है, आप सेकेंड के हिसाब से आप दीजिए। और उसका सोल्यूशन इसीलिए कल करते हैं क्योंकि सब बच्चा सोल्यूशन नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? तो सबको इंटरेस्ट नहीं है सोल्यूशन देने में। टेस्ट तो सब दे सकता है, टेस्ट में नंबर तो आप जान सकते हैं कि कितना नंबर आया, सोल्यूशन आप कहीं और जगह देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सोल्यूशन नहीं देखिए, लेकिन टेस्ट में आप जरूर शामिल होइए। शामिल हो जाइए। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। हो गया।